नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एक्स के मालिक एलन मस्क के बीच जो आपसी मतभेद कहें, द्वंद्व कहें या झगड़ा शुरू हुआ है, उस पर बात करूंगा। कुछ जानकारियां हैं हमारे पास, वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव में एलन मस्क ने करोड़ों डॉलर का खर्च करके उनको राष्ट्रपति बनवाने में पूरी भूमिका अदा की और उनका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उसके ज़रिए उन्हें बहुत सारी मदद पहुंचाई। एक महीना भी शायद नहीं हुआ, ये सारी भी बातें भीतर भीतर सुलगती रहीं और डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेकर के आए और उस बिल में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो एलन मस्क के जो व्यापार के जो भी उनके धंधे हैं उनमें उस बिल से बहुत भारी नुकसान होने जा रहा था। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल के मालिक हैं उनसे तो एक बार खुलेआम ही ये कह दिया था कि आप भारत में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि एलन मस्क का जो कारोबार है, एक तो उनका स्टारलिंक है, आपको मालूम है, जो मोबाइल और बाकी सारी चीज़ें कमांड करता है, जैसे आपके यहाँ एयरटेल है और जियो है, इस तरह से वहाँ पर वो ये सारी जो व्यवस्था है फ़ोन्स वगैरह की स्टारलिंक के ज़रिए चलती है और वो भारत में भी प्रवेश कर चुका है। अभी कुछ दिन पहले आपने खबरें पढ़ी होंगी कि स्टारलिंक को भारत सरकार ने लाइसेंस दे दिया है यहाँ काम करने के लिए। दूसरा, उनकी जो एक कार है, उस कार को लेकर के बहुत भारी दिक्कतें हैं और उसके ज़रिए भी एलन मस्क को नुकसान होने की इस बिल के ज़रिए संभावना थी। तो पहले तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक शोरूम खुलवाया और उसमें कारों का प्रदर्शन किया, बार बार भी बनाया कि ये जो कार है एलन मस्क की ये बहुत अच्छी है। एक लाल कार खरीद भी ली थी, अब उसे शायद बेचने जा रहे हैं वो। इस तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। बाकी वहाँ का मीडिया जो क्या कह रहा है, पहले मैं वो कुछ मेरे पास खबरों के स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आता हूँ।
आपने देखा वहाँ की जो मीडिया है, CNN है और दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बयान कर रहे हैं। अब आपस में एक दूसरे पर आरोप है। एक फ़ोटो भी है, हमने दिखाई है, जो एक वेश्यावृत्ति करने वाला व्यक्ति था, 2019 में शायद उसकी मौत हो गई, फांसी लगा ली थी उसने। वो अबोध बच्चियों को की तस्करी करता था, मसाज के नाम पर बुलाता था, उनके साथ गलत काम करता था और उससे डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता बताया था एलन मस्क ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए। हालांकि वो पोस्ट अब शायद हटा ली गई है, लेकिन दूसरे जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ से कॉपी करके वो दूसरी जगह पर या स्क्रीनशॉट लेकर के पड़ी हुई है। तमाम जगह जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर पड़ी मिल जाती है। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया था। इस पर कई चर्चाएं हुई और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नशे की हालत में गांजा पीता है और ये वो है, तो उसने ये सारी बातें बकी हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, अभी उस हिस्ट्री का एक ही पन्ना खुला है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भरभरा उठे हैं और शायद उनकी सारी पोल खुल गई है कि वो जो व्यक्ति जिसने आत्महत्या की थी उस समय उसके वो दोस्त हुआ करते थे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसमें यंग लड़कियों के साथ डोनाल्ड ट्रंप, उस समय डोनाल्ड ट्रंप भी यंग थे, तो छोटी उम्र की लड़कियों के साथ डांस वांस करते हुए इस तरह का, हम उसे दिखा नहीं सकते, बहुत बेशर्मी जैसी दिखाई दे रही हैं उसमें सारी चीज़ें। खैर, अब मैं आपको बता दूं कि एक जो बिग बिल के नाम से जो बिल पास होना था सीनेट में, उसमें एक वोट से वो बिल डोनाल्ड ट्रंप ने पास करा लिया है। अब वो बिल जाएगा सीनेट में। सीनेट में जो विरोधी पार्टियां हैं उनके 49 सांसद हैं और ट्रंप की जो पार्टी है उसमें शायद 53 सांसद हैं। इस तरह से वो 50-50 के नज़दीक हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है। इस बीच एलन मस्क ने एक बड़ा धमाका कर दिया और उन्होंने कहा कि जब अगला चुनाव आएगा तो मैं वहाँ सबका विरोध करूँगा और उनको जीतने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। निश्चित तौर पर एलन मस्क ने जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरा कैंपेन चलाया तो निश्चित तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी को जिताना हराना ये तो छोटी सी बात हो गई। इससे सब लोग घबराए हुए हैं और ये पता चला है कि 3 सांसद उस सीनेट से ट्रंप के विरोध में आ गए हैं। जब वो 3 सांसद आ गए तो फिर 50-50 का रेशियो हो गया और 2-1 आध सांसद को और टूट जाएगा। अभी शायद जुलाई में सीनेट में जाएगा वो बिल, तब क्या होगा, यदि वहाँ पास नहीं होता है तो फिर दोबारा से कांग्रेस के सामने आएगा और कांग्रेस के सामने आने के बाद यदि एलन मस्क की ताकत दिख गई और सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म पर ये सारा पूरा बंदोबस्त कर लिया गया तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस बिल को पास नहीं करा पाएंगे। अब बहुत सारी चीज़ें, एक और चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि जो हमारे भारतीय लोग हैं, हम अपने भारत की बात करेंगे, दूसरे देशों की बात करना फजूल की बात होगी। हमारे जो NRI हैं वहाँ पर जो काम करते हैं, अभी तक 2.5%, जब जैसे उनको भारत में पैसा भेजना होता है अपने परिवार के पास तो 2.5% टैक्स देना पड़ता था। ट्रंप ने इस बिल में 5% की घोषणा की है। इससे मैं समझता हूँ कि भारत जो सरकार है उसका पैसा बहुत ख़त्म होगा, उसमें करोड़ों की हानि होगी हमारे देश को, क्योंकि वो टैक्स अमेरिका में जमा हो जाएगा और भारत को जो विदेशी मुद्रा आती है वो कम मात्रा में मिलेगी। इससे मैं समझता हूँ हमारी सरकार को और हमारे जो उद्योगपति हैं उनको भारी नुकसान होगा। अब बात आती है कि एलन मस्क अपनी जो टेस्ला कार है उसके बारे में भी बहुत चिंतित हैं और चूँकि ट्रंप ने उन्हें धमकी दे दी है, धमकी भरे आपने कई एक जो स्क्रीनशॉट है वो देखे हैं कि मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि एलन मस्क को बर्बाद कैसे किया जा सकता है। वो व्यापारी आदमी है, उसने व्यापार करके इतना पैसा कमाया है। आप मान लीजिए उसके टैक्स और जो रिबेट उसको मिलता है उसे ख़त्म भी कर देंगे तो ये ट्रंप के लिए भारी पड़ने वाला है। ट्रंप को कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो एलन मस्क ने बाकायदे कहा है कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाए और ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया जाए। यदि ये सारी चीज़ें चलती गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ट्रंप को और ट्रंप की राजनीति पूरी तरह से गड्ढे में चली जाएगी।
हालांकि चूँकि एलन मस्क तो व्यापारी है, उसका क्या बिगड़ेगा, वो हो सकता है थोड़ा बहुत घाटा सह लेगा। और उसकी, मैं समझता हूँ अमेरिका का सबसे धनाढ़ व्यक्ति है इस समय, वो दुनिया का सबसे धनाढ़ व्यक्ति है जो इस तरह की उसके जो व्यापार हैं। और मैं समझता हूँ कि स्टारलिंक उसका जो टेलीफोन कंपनी है उसको भारत सरकार ने यहाँ पर लाइसेंस दे दिया है, और यहाँ उसको यदि उसका स्टारलिंक के जरिए टेलीफोन कनेक्शन बिकने लगे तो मैं समझता हूँ भारत के लोग तो पागल हैं, वो एयरटेल छोड़ देंगे और दूसरी कंपनियाँ उनको छोड़ देंगे और पोर्ट करा लेंगे स्टारलिंक के अंदर। तो बहुत सी चीज़ें हैं ये हमारे सामने आ रही हैं, और ये झगड़ा मैं समझता हूँ कहाँ तक जाएगा हम नहीं कह सकते। एक चीज़ में जो मार्केबल है वो आपको बता देता हूँ कि हमारे भारत में जैसे संसद में सांसद होते हैं उनके ऊपर विप लागू हो जाती है, जो पार्टी अध्यक्ष होता है वो विप लागू कर देता है कि नहीं, आपको वोट वहीं देना है जहाँ वहाँ पार्टी कहेगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका की राजनीति में वहाँ जो डेमोक्रेसी है एक तरह से स्पष्ट है, और स्पष्टता यह है कि आप अपनी अंतरात्मा के बल पर जहाँ जिसको वोट देना चाहें उसको वोट दे सकते हैं, और जो बिल आप जिसका विरोध करना चाहें तो विरोध भी कर सकते हैं, भले ही वो सरकार लेकर आ रही हो या कोई भी लेकर आ रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये यदि ऐसा होता है उस बिल को लेकर के तो फिर ट्रंप के लिए ये सारी चीज़ें भारी पड़ जाएंगी। और अभी तो 3-4 महीने हुए हैं ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए, और ये आगे चल कर के मैं समझता हूँ कि उसकी पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हालांकि इसमें जेडी वेंस की कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने अपना बयान एक स्पष्ट किया जो वायरल हो रहा है सारे चैनलों पर। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो दोनों लोग हैं वो आपस में झगड़ रहे हैं। मैं ये मांग करता हूँ कि एलन मस्क को ये सब चीज़ें सामने नहीं करनी चाहिए और मिल बैठ कर के सारी बातें निपटा लेनी चाहिए। हालांकि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में बात कही जा रही हो कि अमेरिका का नया राष्ट्रपति जेडी वेंस को बनाया जाए। तो ये तो एक बात है, खैर उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। अब आगे क्या होता है ये हम देखेंगे। आपको ये जानकारी भरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।